बच्चों में जिन लड़कियों का जिस लड़की के साथ हुआ उनके लोगों को क्या पकड़े, वो इनके संरक्षण में जाकर के मध्य प्रदेश में प्रचार किए। तो योगी का क्या कहना है, ये भी झूठा है। तो जहाँ पर ये पब्लिक को इतनी आंख में धूल नहीं झोंक सकते, वहाँ पर ये तुरंत उसका फायदा उठाते हैं। और जहाँ जानते हैं कि अगर इन्होंने अति कर दी तो कहीं ना कहीं पब्लिक से भी आवाज उठने लगेगी। लखनऊ में राहुल गांधी जो हैं कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। हजारों की संख्या में भीड़ जो है पहुंच चुकी है। लाखों की संख्या तब्दील हो जाएगी जैसे ही राहुल गांधी पहुंचेंगे। महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर दावा है कि वो 400 के पार जाने वाली है, कोई न्याय यात्रा से फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो झूठ बोलने की आदि इसलिए झूठ बोल रही है। पहले बताइए, चुनाव हुआ नहीं, चुनाव आयोग का निर्णय नहीं हुआ, कैसे कोई कह सकता है कि हम 400 के पार चले गए हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं धांधली है। फिर वही प्रश्न उठता है आपके वीवीपैट और ईवीएम मशीन की कि इसमें धांधली करते हैं, तब तो वो कह रहे हैं कि मेरी इतनी सीट निकलने वाली है। और कोई पार्टी तो नहीं दावा कर रही, यही दावा कर रहे हैं। इसलिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो ईवीएम मशीन में बहुत बारी गड़बड़ी और घोटाला है। ईवीएम धांधली को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, पर भाजपा जो है ये कह देती है कि ईवीएम हैक नहीं है। कांग्रेस अगर तेलंगाना जीतती है तब ईवीएम को लेकर के नहीं बोलती, हिमाचल जीतती है तब ईवीएम गड़बड़ी नहीं होती। नहीं, देखिए, जहाँ पर सही है वहाँ पर नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई जबरदस्ती गलत कहेगा। ये चीज़ सिद्ध करके दिखाई गई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई है और सुप्रीम कोर्ट इसको नॉलेज में ले रहा है। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ईवीएम को लेकर के मैं सवाल ही पूछूंगा आपसे, जब ईवीएम को लेकर के सवाल हो रहे हैं, भाजपा का दावा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम है कोई है या चुनावी विभाग जितने भी हैं सरकारी विभाग वो हैक कर लिए गए? सवाल ये है कि ईवीएम पर ही क्यों अड़े हुए हैं, जबकि पूरे दुनिया में कहीं भी ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रही है। और भारत की विपक्षी पार्टियां सारे लोग चाहते हैं कि ईवीएम से वोट ना हो करके बल्कि बैलेट पेपर से हो। इनको क्या परेशानी है और इस तरह की गड़बड़ियां उसमें पाई गई हैं। और जिस तरह का अभी चंडीगढ़ में हुआ है, तो इतना ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं। इनको डर है, ये राहुल गांधी की जो यात्रा जा रही है ना, इससे ये डरे हुए हैं। इसलिए 400 इस तरह से प्रधानमंत्री नहीं कह सकता है, लेकिन ये डर रहे हैं, इसलिए ये अपना आगे की बात बोल रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा मैम, क्योंकि भाजपा का दावा है कि ईवीएम हैक नहीं है, सरकारी विभाग हैक हो चुके हैं क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है। कोई पुलिस महकमा इसको लेकर के काम करने को तैयार नहीं है। ईवीएम हैक है या सरकारी महकमा हैक हुआ है? देखिए, जहाँ तक दावे की बात है ना, आपने जो ये कहा दावा, तो जी तो जुमले की पार्टी कौन नहीं जानता। इनके दावे आज के नहीं हैं, जब से ये सरकार इन्होंने बनाई है एक के बाद एक चीज़ का दावा ये लगातार करते जा रहे हैं। अब जहाँ तक आपने बात करी है ईवीएम की, जहाँ ये जानते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का ही हम उदाहरण लें अगर, तो मध्य प्रदेश में पता था कि कांटे की टक्कर है। तो जहाँ पर ये पब्लिक को इतनी आंख में धूल नहीं झोंक सकते, वहाँ पर ये तुरंत उसका फ़ायदा उठाते हैं। और जहाँ जानते हैं कि अगर इन्होंने अति कर दी तो कहीं ना कहीं पब्लिक से भी आवाज़ उठने लगेगी। तो इसका अब जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, हर जगह ईवीएम को लेकर के बड़ी बड़ी बातें उठ रही हैं, कोर्ट में उठ रही, वकील उठा रहे हैं, जगह जगह पे इसके खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो ये ईवीएम की आंधी शुरू हुई है ये अब ख़त्म होने वाली है। आप देखिएगा, ईवीएम की आंधी खत्म होने वाली है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बैलेट पेपर पे हो तो कम से कम हम लोगों को जो धांधली हो रही वो तो ना हो। क्यों नहीं मोदी जी या योगी जी क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? बल्कि काफ़ी इसका मुद्दा उठता है, उनको कर देना चाहिए, क्योंकि करेंगे तो फिर उनकी सीटें नहीं निकल पाएंगे। 400 के पार का दावा? हाँ, वो तो दावा हर बार करते हैं, हर बार दावा करते हैं। मैं आप तीनों लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये साफ तौर पर मैं उत्तर प्रदेश में हर जगह घूमा, वाराणसी से लेकर के चंदौली से लेकर के लखनऊ पहुँचे, बड़े बड़े पोस्टिंग ऑर्डर लगे हुए हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। क्या मतलब, एक बात और, बड़े बड़े पोस्टिंग होल्डर भाजपा के लगे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं, कोई नियम कानून तो है नहीं। राम तो राम को भगवान मानते हैं, वो तो सनातन से है, ये तो है नहीं। ये अपनाना चाहते हैं, जैसे मंदिर बनाकर मंदिर में जो तामझाम दिखाया, ये पूरा एक आयोजित नाटक था।
राम तो सबके हैं, ये क्या लाएंगे भाई? जिसके इशारे से पूरी प्रकृति है चल रही है और ये कहते मैं राम को लाया, तो इसका भी, ये तो राम का भी ये सत्ता के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये तो क्योंकि 22 जनवरी के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश को अब एक नई पहचान मिल चुकी है, जो 22 जनवरी को प्राण अभी 9 साल में तो गुंडागर्दी और दादागर्दी और अन्याय और बेरोजगारी में ही उत्तर प्रदेश को देखा गया। कौन सा चीज नया लाएंगे? क्या मंदिर बनवा के लाएंगे? गुंडागर्दी वगैरह, गुंडों का तो एनकाउंटर किया जा रहा है। किस गुंडे का एनकाउंटर? बड़े भैया का कर दे, गर्दों का एनकाउंटर कर दिया गया है। ब्रिजभूषण का कर दे, जो हमारी लड़कियों को सड़क पर घसीटा, वो गुंडा नहीं है। उस गुंडे को गिरफ्तार करें तब हम माने कि पुलिस गुंडों को गिरफ्तार कर रही है। पर योगी जी का भी तो दावा है कि अब योगी तो सबसे बड़ा गुंडा रहा है। बॉडी पर न जाने कितने आपराधिक मुकदमे लगे हैं। कर रहे हैं, पर योगी जी तो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं कि अगर महिला के साथ में या बच्ची के साथ में कुछ भी घटना हो जाएगी, अगले चौराहे पर अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। इतने अपराध हुए हैं, महिला अपराध हुए, चाहे अपराध हुए हैं, किसी को पकड़ते नहीं देखा है। आप बुलडोजर चलवाते हैं, उस आदमी पर बुलडोजर चलवाते हैं जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका कोई अपराध नहीं है। जरा बड़े बड़े उसके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा देते हैं? जो बड़े बड़े गुंडे हैं उन पर बुलडोजर चलवाएं तो समझा जाए कि योगी जी बहुत न्यायप्रिय हैं। योगी जी का दावा है कि अगर महिलाओं के साथ में या बच्चियों के साथ में किसी चौराहे पर कुछ हो जाएगा तो अगले चौराहे पर अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। कतई नहीं पकड़े जाते हैं, वो तो जो गुनहगार नहीं होता उसको पकड़ लेते, जो गुनहगार होता है अपने भाजपा के लोग को भगा देते हैं। जो वो कार करते हैं गुंडागर्दी, उनको पहले ही से हटा देते हैं। गुंडागर्दी आप लोग कह रहे हैं। बीएचयू में जिस लड़की के साथ हुआ, उनके लोगों को क्या पकड़े? वो इनके संरक्षण में जाकर के मध्य प्रदेश में प्रचार किए, तो योगी का क्या कहना है? ये भी झूठा है, ये भी झूठा दावा है। बिल्कुल, अब झूठा दावा है इनके। अगर मोदी जी याद कर लें कि किसानों के लिए कीले ठोके थे, अगर किसान लोग याद कर लें वो वक्त कि हमारे रास्ते पे कीले ठोके गए, तो किसान क्या परेशान नहीं है? किसान का परिवार नहीं है? और योगी जी का तो परिवार नहीं है, ना योगी का है ना मोदी का परिवार है। किताबों में बताइए, कोई वैकेंसी नहीं, कोई भी हमारे युवा कितने पीछे जा रहे हैं। जो मेडिकल लाइन में बच्चे हेडाक पे रख रहे थे, उसकी भी नोटिस आ गई, वो भी निकाल दिया जाएगा। और ये बताइए, सारे बच्चे क्या MBBS के बाद उनको PG जरूरी हो गया? सारे बच्चे तो नहीं कर सकते हैं। अब हेडाक पे जो बच्चे बेचारे कमा खा रहे थे, उनको भी निकाला जा रहा है। ये क्या है? ये मंदिर पूजा पाठ, उससे क्या बच्चे हमारे सुरक्षित रहेंगे? महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो तो कह रहे हैं अगले चौराहे पर अपराधी पकड़। ना कोई, वो तो ऐसे ही है। वो तो बेचारे गरीब जो ये सरकार के संरक्षण में गुंडे इतनी करते हैं। यदि पुलिस यहाँ का शासन प्रशासन सही से करता तो उस पर बैन लगता, रुकता, लेकिन ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसको हम कैसे कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं उसको पर खरे उतरेंगे? ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर उन दावों की पोल खोली है जो बड़े बड़े पन्नों में, बड़े बड़े अखबारों में दे दिए जाते हैं, पर उस दावे की सच्चाई कहीं नजर नहीं आती।